लेकिन चाइनीज हुकूमत जो है वो इस तरह की बड़ी कंपनियों की बैंक्रप्सी की इजाजत नहीं देती। आपको याद है किया जब बैंकरप्ट हुई थी तो हुंडई में कोरिया ने उसको मर्ज कर दिया था। बैंक क्रेडिट स्विस डूबा था तो यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में स्विस हुकूमत ने उसको मर्ज कर दिया था। तो जो आज आपको 20-25 रुपए की मिल रही है पर वॉट पैनल, वो वापस 50 रुपए की जाएगी, जिसमें आप जितनी सोलर लगा सकते हैं इस मुल्क में लगा लें। हमारा एक वो बाबू कल्चर है, कश्ती नो पूंजी रोड़ते रहो, तो भाई वो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मतलब कि आपने इजरायली, अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन सारी टेक्नोलॉजियां फेल कर दी एक दिन। पाकिस्तान में अगली जो रेवोल्यूशन अलग से शुरू हो गई है वो बैटरी रेवोल्यूशन है। आज बिलालगंज में जाए, टेस्ला की बैटरी पड़ी हुई है, जो गेम चेंजर होगा। ये सारे खेल को बदल देगा। हम बम बना सकते हैं, ये तो चीज ही कोई नहीं। फ्यूजन रिएक्शन का भी वो दौर भी आना है वेयर यू विल हैव मुफ्त एनर्जी को नेशनल सिक्योरिटी से अलग कर। हिंदुस्तान में तो बंदे शॉर्ट हो जाएंगे। सारी दुनिया ने देख लिया 10 मई में कि हम क्या कर सकते हैं। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जी, कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। और हम जो है अपने अरबों दोस्तों के पास जाके जो खोल लेके कि यार तेल दे दो, तो भाई उन अरब्स को तो हमें बेचना चाहिए न्यूक्लियर प्लांट। स्कूल में सिखाना शुरू कर दें कि एनर्जी इज एवरीथिंग। ये अमेरिकन अपना इसराइल को उठाएं और जाके वापस मिडिल ईस्ट का जो सारा रौला है ये कल खत्म हो जाए। अगर अरबों के पास कल तेल खत्म हो जाए, ये रेवोल्यूशन तो आनी आनी है। गवर्नमेंट इसके आगे से हट जाए। नाजरीन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ एक स्पेशल पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनका मईशत के ऊपर हमेशा एक गहरी कमांड, तजुर्बा और विजडम मौजूद है, और मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मियां शहरियार सैगल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज की इस गुफ्तगू में मैं आपसे पाकिस्तान के एनर्जी के मसाइल के हवाले से आपकी मालूमात, आपका फहम, आपकी विजडम, उसके हवाले से हमारे नाजरीन को बताएं कि पाकिस्तान में हर जगह सनती प्रॉब्लम, ज़राई शोबा, डोमेस्टिक शोबा, घरेलू, हर जगह पे एनर्जी का प्रॉब्लम हर जगह पे हमें फेस करना पड़ रहा है। इसके लिए यकीनन माहिरीन मईशत, अरबाब इख्तियार हुकूमत में जो मौजूद हैं, वो अपने तौर पे काविशें करते होंगे। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाह। नहीं साहब, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी कुछ इन मौज़ूआत के ऊपर रोशनी डाल सकूं। नहीं साहब, आजकल आपको पता ही है, आज बजट प्रेजेंट हुआ है, कल इकोनॉमिक सर्वे आई थी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कि हमारे हर साल आती हैं, हर साल इन पे बड़ा शोर मचता है, फिर हर साल बड़ा इसके ऊपर तनकीद होती है, और फिर हर किस्म की वो एक्यूजेशन और हर किस्म की इल्ज़ामात लगते हैं, और फिर नए नए बजट प्रपोजल्स जो हैं वो उनके ऊपर गुफ्तशनीद होती है, बहस होती है, कुछ वापस ले जाते हैं। मतलब कि ये रूटीन एक है। तो आज की डिस्कशन में मैं चाहता हूं कि हम जरा ओवरऑल व्यू लें कि दरअसल हमारे जो हालात हैं उनको एक बर्ड्स आई व्यू में, एक ऊपर से अगर हम नजर डालें तो हम किस तरफ से आए हैं और किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एनर्जी जी वो चीज है जो अब हर बंदे के माइंड पे इसलिए सवार है कि इससे पहले ये था कि हम बहुत सस्ती बिजली इस्तेमाल करते थे। डीजल जो था वो पेट्रोल की आधी कीमत पे मिलता था। हमें ये चाहिए कि हम ये देखें कि हमारा एनर्जी का या हमारा ये जो हमारा मुल्क किस डायरेक्शन से की तरफ जा रहा है। इन सारे आजकल के मसले मसाइल में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एनर्जी की तरफ तो हमारा फोकस ही तब आया है जब ये पिछले बिजली के क्राइसिस ने बिजली के बिलों को वहां तक पहुंचा दिया कि गरीब आदमी भी नहीं अफोर्ड कर सकता था। वो 300 यूनिट वाला जो था वो भी बेचारा रुड़ गया। वो इसलिए हुआ है कि हमने अपने मुल्क में कभी कौम को इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं दी कि यार रोटी कपड़ा मकान जो है ये इसके अलावा भी कुछ है। दरअसल रियलिटी ये है कि आजकल के ज़माने में चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, कोई भी चीज़ हो, वो एनर्जी से मिलती है। आपने कपड़ा बनाना है तो वो बिजली चाहिए टेक्सटाइल मिल चलाने के लिए, और कपास उगाने के लिए आपको डीजल चाहिए।
फर्टिलाइजर जो है वो बनता ही गैस से। कोई भी आपने चीज उगानी है, आपने वीट उगाना है, आपने हल चलाना है, ट्रैक्टर से चलेगा। उसके अंदर फर्टिलाइजर जो है वो गैस से बनेगा। जब वो फसल उग जाएगी, उसकी कटाई जो होगी, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, उसमें सब पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा। और फिर उसको मार्केट से, फार्म से मार्केट या वेयर हाउस या फ्लोर मिल तक पहुंचाना, वो भी डीजल डीजल चाहिए। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज की कीमत बढ़ेगी। और आजकल ऑयल की कीमत कम हुई है, इसलिए हर चीज की कीमत कंट्रोल में है। आपको पता है, अभी इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने बताया है कि कोई 8% से नीचे आई है इन्फ्लेशन, अफरातज़र इन्फ्लेशन कम हुई है। वो जरूर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इकदाम होंगे, लेकिन मेन तो वही है ना कि तेल सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, उसके साथ गैस सस्ती होगी। जिस दिन ये चढ़ेगा फिर उड़ जाएंगे, फिर पता चलेगा कि जी हर चीज जो है वो महंगाई की तरफ जा रही है। तो एनर्जी वो चीज है जिसके पीछे ये वेस्टर्न मुल्क जो हैं, ये तो जंगे लड़ चुके हैं। ये तो आप देखें, मिडिल ईस्ट का जो सारा रौला है, ये कल खत्म हो जाए अगर अरबों के पास कल तेल खत्म हो जाए। ये अमेरिकन अपना इसराइल को उठाएं और जाके वापस अमेरिका या यूरोप या कनाडा वहां शिफ्ट हो जाए। उनको क्या जरूरत है यहाँ बैठने की? ये ऑयल की वजह से। एनर्जी जो है ये इंसान की सबसे बड़ी सबसे बड़ी जरूरत है। इसके बगैर ना आप कुछ खा सकते हैं, ना आप कुछ पी सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं, ना कोई घर बना सकते हैं। आपको सीमेंट चाहिए, आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए, कोल चाहिए, ऑयल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपने टेक्सटाइल देख लें, पॉलिएस्टर तो बनता ही तेल से। कॉटन उगाने के लिए आपको फिर तेल चाहिए। तो एनर्जी जो है ना जी, ये सेंट्रल टू आवर लाइफ्स है। हमने इस चीज के बगैर फोकस नहीं किया। भुट्टो साहब ने नारा दे दिया, रोटी कपड़ा मकान, कौम ने कहा हाँ यही चाहिए। सही कहा, लेकिन ये आएगा कहाँ से? ये एनर्जी से आएगा। और एनर्जी को हमने कभी तरजीह नहीं दी। हमने मतलब कि न्यूक्लियर में, हम दुनिया के 5 या 6 मुल्क हैं जो न्यूक्लियर फ्यूल बनाते हैं, उसकी इनरिचमेंट करते हैं। हम मतलब के न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन हमने मुश्किल से 6 वो न्यूक्लियर स्टेशन बने हुए हैं हमारे मुल्क में। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया कि हम्म। आज से 40-50 साल पहले का एक पॉलिटिकल स्लोगन या जो आम फहम यही है कि एक इंसान की नीड रोटी कपड़ा और मकान होता है। जी। लेकिन आपने उसको बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि इन तीनों चीजों के लिए हमें एनर्जी चाहिए, लिहाजा लगता यह है कि एनर्जी जो है ये इन तीनों चीजों से भी ऊपर खड़ी है। और उसके हाँ जी। हवाले से पाकिस्तान में कोई खातर खा आज तक एफर्ट्स जो अरबाब इख्तियार को, अथॉरिटीज को करनी चाहिए थी, शायद वो नहीं की गई। तो प्लीज हाँ जी। कंटिन्यू कि आप एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के हवाले से अपना नुक्ता बयान कर रहे थे। जी जी, नहीं, मैं बेसिकली ये कह रहा था कि एनर्जी इतनी सेंट्रल थी कि हमारी जो पुराने वक्तों की हुकूमतें थी, उनको चाहिए, उनको ये फिक्र थी कि कौम जो है ये खड़ी होकर हमारे गले पड़ जाएगी अगर पेट्रोल महंगा हो गया। हम, नहीं साहब, आप और मैं जब छोटे थे तो 4 रुपए का गैलन, यानी कि 1 रुपए का लीटर होता था। फिर जियाउल हक साहब के जमाने में 10 रुपए का लीटर होता था। तो आज तो 300 रुपए का लीटर है। ठीक है ना जी? तो कौम को सस्ता एनर्जी मिलती थी, कौम बोलती नहीं थी। ईरान का एग्जांपल ले लें। ईरान ईरान में उन्होंने एक दफ़ा अपनी सब्सिडीज कम की कि यार पेट्रोल महंगा करें, तो कौम सड़कों पे आ गई। वो हुकूमत को अपनी जान के लाले पड़ गए। आज भी शायद 45-46 रुपीज़ का लीटर है पेट्रोल का ईरान में, इसीलिए पाकिस्तान स्मगल होता है। तो इस लिहाज से हमने अपनी एनर्जी की सोर्सेज और एनर्जी को कभी तरजीह नहीं दी। हमने कहा यार हमारे अरब दोस्त हैं, उनके पास हम जाएंगे, वो डेफर पेमेंट पे हमें तेल भी दे देंगे, वो हमें सीएनजी भी, वो क्या है, एलएनजी भी दे देंगे। और हमने पावर प्लांट जो है तेल पे चलाए, बाकी सारी दुनिया ने कोल कोल डेवलप किया और क्या कुछ। हमने अब थर में जो कोल था उसको भी डेवलप करने में इतनी ताखीर की कि जी, अब आउट ऑफ यहाँ वो पे क्या है। तीन तीन पॉइंट सामने आते हैं। एक, जी हाइडल पावर, जो हमारे मुल्क में रिसोर्सेज जो हैं तेजी से कम हुए। दूसरा जी थर्मल पावर, और न्यूक्लियर पावर के हवाले से आपने बात शुरू की थी। और उसके बाद फिर हमने पिछले 5-6 सालों में देखा सोलर तवानाई। जी। तो इसका ब्रेकअप
आपसे हमारे नाजरीन चाहेंगे। ये एक्चुअली जी, ये जो सोलर है, ये तो हम समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से, या हालात कुछ ऐसे हुए कि जब यहाँ पर बिजली महंगी हुई तो कोइंसिडेंटली चाइना में बहुत ज्यादा ओवर कैपेसिटी आ रही थी ये सोलर सेल बनाने की। इतनी ज्यादा कि वहां पर कोई 10-15 मैन्युफैक्चरर हैं, आपने नाम सुने हुए हैं, ये लोंगी और जिंको और ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो इनकी ओवर कैपेसिटी में इन्होंने सोलर सेल डंप किया है, पाकिस्तान में किया है, अफ्रीका में किया है, यूरोप में, सारी जगह डंप किया है जहां वो कर सके। उसका फायदा ये हुआ कि जो सोलर सेल किसी जमाने में 100 रुपए का होता था, वो फिर पिछले 2-3 साल में 50, 55, 60 रुपए का था। आज वही सोलर सेल 24 रुपए, शायद 20 रुपए पर वॉट के हिसाब से आपको मिलता है। तो ये हमें बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई, और हमने इतना सोलर लगाया कि दुनिया की प्रेस भी इसको एक्नॉलेज करती है। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान में रेवोल्यूशन हुई है। सोलर का हमारा रेवोल्यूशन आया है क्योंकि चाइना से ओवर कैपेसिटी हमारे मुल्क में आई, और हमें सोलर की कीमतें जो हैं वो आधी तो होती चली गई। तो और ऊपर से क्योंकि बिजली इतनी महंगी थी तो लोगों ने मैस अडॉप्शन की। वो इतने बड़े स्केल पे हुआ कि वेस्टर्न प्रेस ने भी इस चीज को बार बार एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा अडॉप्टर है सोलर एनर्जी का। ये बड़ी जबरदस्त और खुशाइन बात है। क्यों? क्योंकि इसने हमारा डायरेक्टली जो है तेल का इंपोर्ट का बिल वो कम किया है, चाहे गवर्नमेंट एक्नॉलेज करे या ना करे, लेकिन ये इफेक्ट आया है। अच्छा, इसका जो दूसरा बहुत बड़ा इफेक्ट आया है जो वो ये है कि इतनी ज्यादा डे टाइम बिजली पैदा हो गई कि नेट, ये जो आपका ग्रिड वाले हैं, यानी कि वापटा वाले या समझे नेपरा वाले, उनको ये मुसीबत पड़ गई कि जो नेट मीटरिंग पे उनको पैसे दे रहे थे वो ज्यादा थे, और उनका खर्चा, वो पैसे ज्यादा हमें पे कर रहे थे, उनका खर्चा नहीं कवर हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि अब नेट मीटरिंग का जो इंपोर्ट का रेट है वो कम कर दिया, यानी कि हमारे से जो बिजली लेते हैं वो सस्ती लेते हैं, और हमें जो बिजली बेचते हैं वो महंगी बेचते हैं। तो यहाँ पे उसका भी बड़ा शोर मचा, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे हुआ, कैलिफोर्निया में भी ऐसे हुआ कि लोगों ने घर पे इतनी बिजली बना ली कि उसको हुकूमत संभाल, ग्रिड ऑपरेटर संभाल ही नहीं सका। तो फिर उन्होंने उन्होंने जो नेट मीटरिंग पे जो पैसे देते थे इंपोर्ट पे, वो उन्होंने कम कर दिए। आपका ख्याल ये है कि सोलर पैनल का रेट एक मर्तबा फिर बढ़ सकता है, तो इसका पस मंजर क्या है आपके इस खदशे का? ये एक टेक्निकल बात है, यकीनन आम सुनने वाला इससे फायदा उठाएगा आपके तजर्बे और महारत से। जी नहीं साहब, इसमें ये मेरी गुजारिश है कि देखें, चाइना में ये जो 10, 12, 15 बहुत बड़े सोलर सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये इस वक्त ह्यूज कैपेसिटी लगा के तो वो सारी दुनिया में कंपटीशन में वो माल डंप कर रहे हैं। उस सिलसिले में वो सस्ता हो जा रहा है और हमें मिल रहा है। लेकिन ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, यानी कि ये एक कुछ टाइम के लिए है। क्योंकि क्या होगा कि चाइना में इन कंपनियों में जो लॉसेस हैं वो बनते 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 ये कंपनियां बैंक्रप्सी की तरफ जाएंगी। लेकिन चाइनीज हुकूमत जो है वो इस तरह की बड़ी कंपनियों की बैंक्रप्सी की इजाजत नहीं देती। वो क्या करेगी कि इन कंपनियों की कंसोलिडेशन करेगी, 3-4 कंपनियों की एक कंपनी बन जाएगी। आपको याद है किया जब बैंक्रप्ट हुई थी तो हुंडई में कोरिया ने उसको मर्ज कर दिया था। बैंक क्रेडिट स्विस डूबा था तो यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में स्विस हुकूमत ने उसको मर्ज कर दिया था। तो चाइनीज हुकूमत भी यही करेगी, जिनको सोलर और वो क्या है कैनेडियन, उनको मर्ज कर देगी। जब ये मर्ज हो जाएंगी और ये 2-4 कंपनियां रह जाएंगी तो फिर इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो जो आज आपको 20-25 रुपए की मिल रही है पर वॉट पैनल, वो वापस 50 रुपए पे चली जाएगी। तो ये कुछ अरसे का टाइम है जिसमें आप जितनी सोलर लगा सकते हैं इस मुल्क में लगा लें, क्योंकि ये आगे चल के महंगी हो जाएगी। ये मेरा पॉइंट था। उसका भी बड़ा शोर मचा, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे हुआ, कैलिफोर्निया में भी ऐसे हुआ कि लोगों ने घर पे इतनी बिजली बना ली कि उसको हुकूमत संभाल, ग्रिड ऑपरेटर संभाल ही नहीं सका। तो फिर उन्होंने उन्होंने जो नेट मीटरिंग पे जो पैसे देते थे इंपोर्ट पे, वो उन्होंने कम कर दिए। लेकिन अच्छा, इसमें इसका जो सोलर एनर्जी के हासिल होने के बाद आपको मालूम है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, एटलीस्ट जो स्मॉल स्केल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर,
उसमें सोलर का इस्तेमाल बहुत बेहतर हुआ और ट्यूबवेल जो हैं वो लग गए। अगरचे मशीनरी जो है वो अभी तक शायद सोलर पे सिस्टम हमारे पास इलेक्ट्रिक या सोलर वो नहीं है, लेकिन जी। उस लिहाज से तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है। बहुत बड़ी खबर है जी। इसके देखें, सबसे बड़ा इफेक्ट ये देखें कि आप अपना खुशाब से निकल जाएं वेस्ट की तरफ, मियाँ वाली की तरफ, तो जहां पर किसी जमाने में सैंड ड्यून्स नजर आते थे, रेगिस्तान नजर आता था, वहां पे फसलें नजर आ रही हैं आपको। वो हो ये रहा है कि जो फार्मर है उसने ड्रिलिंग कर दी है, पंप लगा दिया है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली आती है, उसके पास सोलर सेल का अरे होता है, वो लगा के चला जाता है। हफ्ता एक पानी पंप होता रहता है, उसके बाद वो अपना सोलर सेल्स उतार के वो लगा के अपने ट्रॉली पे अगले वाले पंप पे ले जाता है, और फार्मर जो है वो उसको किराया दे देता है। तो जहां पर पहले कोई पानी का सोर्स था ही नहीं, वहां पानी की अवेलेबिलिटी हो गई है। और मियाँ वाली, पिपला, मतलब साउथ ऑफ मियाँ वाली जो सारा रेगिस्तानी इलाका था, वहां पे आपको फसलें नजर आ रही हैं। अभी के लिए ये दिस इज ग्रेट, ये बहुत बड़ा मतलब कि एग्रीकल्चर बूस्ट है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है कि आपका जेर जमीन पानी की सतह डाउन हो जाएगी, और फिर आगे चल के वो क्राइसिस बनेगा। जी, अगेन यू विल रन आउट। ये तो एग्रीकल्चर के हवाले से बात हो गई, लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मुझे लगता है कि जी, उसमें शायद कोई बेहतरी नुमाया तौर पे नहीं आई। उसकी वजह क्या सिर्फ एनर्जी है? जाहिर है आज हमारा मौजूद चूंकि सिर्फ एनर्जी है। जो सोचने की है वो ये है कि लार्ज स्केल एनर्जी, आज से 20 साल पहले जब ये प्रोग्राम बना था कि हम डिस्कोस को अलग कर देंगे, डिस्पैच को अलग कर देंगे, यानी कि जो बिजली पैदा करने का निज़ाम, पावर पावर प्लांट्स को अलग कर देंगे, आईपीपीज बन जाएंगी, डिस्पैच या ट्रांसमिशन जो है वो एनटीडीसी ले लेगा, और डिस्कोस यानी कि जो आपके लोकल वो हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो आपकी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी। वो प्राइवेटाइजेशन हुई नहीं। उसका रिजल्ट ये है कि एक सिंगल बायर है, उस सिंगल बायर जो है वो वो 100 रुपए की बिजली बनाता है, या खरीदता है, बनाता है 100 रुपए की, बेचता भी 100 रुपए की है, रिकवर 80 रुपए करता है। अगले महीने फिर 100 रुपए की बनती है, 100 रुपए की बिकती है, फिर 80 रुपए आते हैं। ये 20 रुपए पहले महीने, 20 रुपए अगले महीने, इसको सर्कुलर डेट कहते हैं। ये ठीक। सर्कुलर डेट इस तरह है, और ये बनता जाएगा, जो मर्जी कर लें बनता जाएगा। इसका हल ये है कि आप जो बड़ी कंपनी, लेट्स से कोई बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल है, वो जाएं हबको से सौदा करें कि भाई इतनी बिजली आपने हमें देनी है, और हबको एनटीडीसी को कहे कि भाई ये बिजली पहुंचाने के लिए इतने ऐसे हम आपको देते हैं, और वो बिजली डायरेक्ट हमको आपको को आ जाए। कोई बहुत बड़ा अस्पताल है वो डायरेक्ट ले ले, कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, वो डायरेक्टली पावर प्लांट से अपनी बिजली खरीद सके। इसको एनर्जी मार्केट कहते हैं। ये डेवलप होनी थी, ये हमने की नहीं। इसका ये मॉडल अब करनी क्या पड़ेगी। दुनिया में है कि दुनिया डायरेक्ट में जो? यही है, ये ऑस्ट्रेलिया में यही है, अमेरिका में यही है कि एनर्जी प्रोड्यूसर जो हैं वो ग्रिड ऑपरेटर के थ्रू एनर्जी ऑक्शन करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ यार आज इस इलाके में इतनी बिजली देनी है, और वो बिजली जो है इस तरह चलती है। लेकिन उस एनर्जी मार्केट को डेवलप होने के लिए ये इंडिपेंडेंट प्राइवेटाइज्ड एंटिटीज बननी चाहिए। तो हमने उस लेवल, हमने उधर तक प्राइवेटाइजेशन की ही नहीं। आपको याद है फेस्को 2 दफा प्राइवेटाइजेशन के लिए आया, तो वो जैसे ही आया तो जाहिर है फैसलाबाद में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो उनके मालकान आ गए बिड करने, गवर्नमेंट की जान निकल गई। उन्हें कहा ये कौन आ गए, ये तो पता नहीं क्या कर देंगे, जबकि देवर दी करेक्ट पर्सन, वही तो सबसे बड़े कंज्यूमर थे इसकी बिजली के, ये टेक्सटाइल मिल वाले और सारे, उनको उन्होंने वो ऑक्शन खत्म कर दिया। तो क्या करें? और दूसरा ये कि एनटीडीसी यानी कि हमारी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें कैपेसिटी कम है। हबको से बिजली फैसलाबाद की किसी मिल में लाना, हमारी ट्रांसमिशन लाइंस में इतनी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, चीचावतनी में जो प्लांट है वहां से आ सकती है, वो वहां पर वो ट्रांसमिशन। तो ये चीजें जो हैं ये डायनेमिकली मूव होती हैं, अगर इनको मूव होने दें। अभी ये है कि जी हबको या कैपको या कोई भी पावर प्रोड्यूसर हो, वो बेच इस तरह सेंट्रल अथॉरिटी को सकता है, और वो फिर सर्कुलर डेट जो है, हमारे 20 साल पहले वो होता था कोई 30 करोड़ रुपए, अब पता नहीं कितने 1000 अरब रुपीज का वो सर्कुलर डेट है। और गवर्नमेंट जब उसको सेटल करती है तो वो नोट छापने के मुतरादिफ है, और उससे फिर इन्फ्लेशन होती है। ये जो विशियस जी, साइकिल है, आपका एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक वसी तजुर्बा है, कोहनूर ग्रुप आप और आपके एल्डर्स जो हैं वो चलाते रहे हैं।
जी जी। तो इस विशेष साइकिल से कैसे निकलें, इसके लिए कोई हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं, क्या उनके अंदर एक विलिंगनेस नहीं है या कोई पॉलिटिकल मसाइल हैं? नहीं, मेरे ख्याल में जी विलिंगनेस भी आ जाएगी। ये आप देखेंगे ना, जैसे जैसे हमारे मुल्क में ये बिजली का निज़ाम, लोग देखेंगे कि यार अब तो हमारी बिजली को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए नईम साहब, जो दूसरी चीज पाकिस्तान में अगली जो रेवोल्यूशन अल्लाह के फजल से शुरू हो गई है, वो बैटरी रेवोल्यूशन है। आपको पता है लाहौर का मशहूर इलाका है बिलालगंज, है जी। बिलालगंज में वो गाड़ियों के पुर्जे मिलते होते थे, यूज्ड कार के पुर्जे मिलते थे, इंजन खरीदने, ये चीजें। आज बिलालगंज में जाएं, टेस्ला की बैटरी पड़ी हुई है, बड़ी बड़ी बैटरी पैक्स पूरे के पूरे गाड़ियों, वहां वेस्टर्न गाड़ियों की निकल के पड़े हुए हैं। आप एक टेस्ला पैक अपने घर पे लगा लें, 24 घंटे की बैकअप है। ब्रांड न्यू बैटरी जो है लिथियम, किसी जमाने में 10 लाख की होती थी, आज 2.5 लाख की है, और कीमत गिर रही है। और चाइना से बनी बनाई पूरी बैटरी पैक आ रही है, और पाकिस्तान में भी बैटरी पैक की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। लोग कर रहे हैं, सेल्स सेल्स जोड़ के बैटरी पैक बन रहे हैं। मेरे ख्याल में कि इस साल के आखिर तक एक मेजर बैटरी मेकर चाइना का या कोरिया का हमारे मेजर बैटरी मेकर के साथ जॉइंट वेंचर में आएगा। अगर हुकूमत की सपोर्ट रही तो वो वी विल बी मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल ग्रिड स्केल, जिसको कहते हैं ग्रिड स्केल बैटरी इन पाकिस्तान। ये बहुत जो गेम चेंजर होगा, ये सारे खेल को बदल देगा। कि आप समझते जी हैं कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तानी जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर है वो मुल्क को मजीद रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, एक इनकलाब बर्पा कर सकता है बैटरी ये जी, प्रोडक्शन के मेरे हवाले ख्याल से? में ये रेवोल्यूशन तो आनी आनी है। गवर्नमेंट इसके आगे से हट जाए। ज्यादा ओके। से ज्यादा गवर्नमेंट ये कहे कि भाई तुम आ जाओ, हम तुम्हें जमीन दे देते हैं, हम तुम्हें फैसिलिटीज दे देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं, तुम दोनों मिल के ज्वाइंट वेंचर में CATL है, BYD है, और बहुत कंपनियां हैं, चाइना की 10-12 बड़ी कंपनियां हैं, कोरिया की सैमसंग है, जापान की पैनासोनिक है। ये हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं, AGS है, एक्साइड है, दूसरे जो बड़े हमारे बैटरी मेकर हैं, अब फिनिक्स बहुत बड़ी हो गई है, ये इनके साथ मिलके ये जॉइंट वेंचर करेंगे। कल को मिलर ट्रैक्टर वालों ने फैक्ट्री का बैटरी फैक्ट्री लगा ली तो हैरान ना होइएगा, इट इज वेरी नॉर्मल, खुश होइएगा इस बात पे। जी, मैं अब आपसे नुक्लियर हवाले से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नुक्लियर जी एनर्जी जो है उसके पाकिस्तान के पास वसाइल भी हैं, पाकिस्तान के पास कैपेसिटी, हम्म, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान हैज गॉट द जी कैपेसिटी जी नुक्लियर एनर्जी का पीसफुल इस्तेमाल जो है उसको वसी किया जाए। तो क्या उसमें जी। रुकावटें क्या हैं, और अगर हम इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उससे मुल्क का क्या जी फायदा हो सकता है? देखिए नईम साहब, आपको याद होगा, क्योंकि मैं भी तब खुशाब में था, हमारे सामने खुशाब न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, यूट्यूब से इसकी तस्वीर देखी जा सकती है, इट्स नॉट ए नेशनल सीक्रेट। इसके बारे में विकिपीडिया की एंट्री है, दिस इज अ हैवी वाटर प्लांट बेस्ड ऑन द कैनेडियन एवरीवन डिजाइन। नोज, एवरीवन नोज। जी, ये हमने बनाया है, ये कनाडा ने नहीं बनाया, ये पाकिस्तान ने बनाया है। पाकिस्तानी सीमेंट से बना है, पाकिस्तानी सरिये से बना है। इसमें चाइना का शायद टरबाइन लगाओ, लेकिन इसमें एक एक चीज पाकिस्तानी है। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो भी मैंने सुना पाकिस्तानी है। वी आर केपेबल, हम बम बना सकते हैं, ये तो चीज ही कोई नहीं है, मजाक है। हमारे पास HMC में वो सब फैसिलिटीज मौजूद हैं जो हमें चाहिए फैब्रिकेशन के लिए, ऑफ वेसल स्टोरेज डिवाइसेस, ये जो स्टोरेज वाटर स्टोरेज, ये वो हमारे पास HFF हैवी फाउंड्री एंड फोर्ज में वो सब फैसिलिटीज मौजूद हैं, जिसके अंदर आपको वो पाइप चाहिए, हाई प्रेशर पाइप चाहिए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास ये न्यूक्लियर फ्यूल जो है हमारा अपना है, जिससे हमने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट बनाया है। उस फ्यूल को उस लेवल ऑफ एनरिचमेंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट के अंदर फ्यूल यूज होता है वो लोअर ग्रेड होता है देन वेपन ग्रेड, उससे लोअर, बहुत लोअर ग्रेड होता है। तो हम वो सब बनाते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, सारी दुनिया को पता है हमारे पास टेक्नोलॉजी है। वी आर वन ऑफ ओनली 7 कंट्रीज दुनिया में जो ये काम कर सकते। क्यों दो चोरी छुपे दबे लफ्जों में इस चीज से हटते हैं? हमारे ऊपर अगर सैंक्शंस हैं तो हम उनको चैलेंज करें ऊपर ओपनली कि भाई अगर हमारा राइट है, हम जो मर्जी चाहें, हम जिस तरह मर्जी चाहें अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना सकते हैं और बनाने चाहिए। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जी, कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कनाडा में बन रहे हैं,
अमेरिका में बनने लगे हैं, यूरोप हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्क ऑन दिस। हम इस मार्केट में हम स्टेप इन करें और हम कहें जी हमें ओपनली इसके अंदर कोलैबोरेशन करनी है, इसका पीसफुल यूज और पीसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी करनी है। वो सारे जो हैं वो ये रशिया के टेंशन की वजह से वो सारे न्यूक्लियर पे वापस जा रहे हैं, और हम जो है अपने अरबों दोस्तों के पास जाके कशकोल लेके कि यार तेल दे दो, और भाई उन अरब्स को तो हमें बेचना चाहिए न्यूक्लियर प्लांट कि यार दो तुम ले, दो तुम्हारे बना देते हैं, दो हम बना लेंगे उतने ही पैसों। ये तो वो साइंस है जो हमारे पास है। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट इज बियॉन्ड रॉकेट साइंस, एंड वी आर दोज हु हैव इट। सारी दुनिया ने देख लिया 10 मई में कि हम क्या कर सकते हैं। तवानाई के हवाले से ये जो मौजू है, यकीनन ये बहुत फैला हुआ मौजू है। टू समराइज इस गुफ्तगू का ये आखिरी सवाल है, सोलर, हाइडल, थर्मल, न्यूक्लियर, ये एनर्जी को या ये तमाम जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, या हम उनको बरूए कार कैसे लाएं, उसमें हुकूमत के लिए क्या सजेशंस हैं जो आप देना चाहेंगे ताकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर वाकई बन जाए? कागजों में तो है कि तरक्की पजीर, ग्रोइंग, डेवलपिंग नेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा माइनस पे जब हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आ गया तो नेचुरली वी आर नॉट इवन डेवलपिंग कंट्री। तो एनर्जी क्राइसिस जो है, जाहिर है कि वो सबसे अहम तरीन और क्रूशियल इशू है। तो आप समराइज कैसे करेंगे इस सारी गुफ्तगू को? इसको जी समराइज करने में ये है कि ये हम बच्चे को स्कूल में सिखाना शुरू कर दें कि एनर्जी इज एवरीथिंग। जानवर या ये जो होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो सोलर पावर से डायरेक्टली मुस्तफीद होते हैं, और उससे वो अपनी तवानाई लेते हैं, और उसी तवानाई पे वो बेचारे अपना गुजारा करते हैं। हम वाहिद वो मखलूक हैं जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। वही चीज़ है जो हमें जानवरों से डिफ्रेंशिएट करती है, हमें मतलब कि उनके ऊपर फौकियत देती है, दैट हम बाहर की एनर्जी यूज कर सकते हैं। ये चीज हम स्कूल में शुरू करें, छोटे छोटे बच्चों को शुरू करें कि एनर्जी इज एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम सन गोइंग ऑन टू ये जो आपने कहा हाइडल, न्यूक्लियर, सोलर। अभी तो हम सोलर फोटोवोल्टेक पे हैं, अभी सोलर की जो हीट एनर्जी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की तो अभी हमने रिसर्च शुरू भी नहीं की है। और फ्यूजन रिएक्टर तो अभी चाइना में सुना सबसे पहला चलने वाला है। फ्यूजन रिएक्शन का भी वो दौर भी आना है where you will have मुफ्त एनर्जी, प्रैक्टिकली फ्री एनर्जी। तो वी हैव टू सबसे पहले एजुकेट करें कौम को, और उसके साथ साथ ये करें कि आप एनर्जी को नेशनल सिक्योरिटी से अलग करें। यस, नेशनल सिक्योरिटी अपनी जगह है, लेकिन एनर्जी जो है उसके अंदर प्राइवेट पार्टीज को आने दें। कनाडा में न्यूक्लियर फ्यूल की इनरिचमेंट प्राइवेट कंपनियां करती हैं यूरेनियम से, पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को ये एक्सेस करने दें जो आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और उनसे बनवाएं, उनसे करवाएं। बहुत बड़ा बिजनेस है, और बहुत मतलब कि इसके अंदर तो हमारे पास ना लिथियम की कमी है, ना यूरेनियम की कमी है, रेयर अर्थ्स हमारे पास मौजूद है। तो बलूचिस्तान में तो अगर हम ये इसको परसू करते हैं एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बलूचिस्तान में तो बंदे शॉर्ट हो जाएंगे। वो सऊदी और दुबई की तरह हमारे कह रहे होंगे कि ये बंदे भेजो, हमारे पास लेबर कम है, हमें ये माइनिंग चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं ये सब उन्हीं इलाकों से आते हैं, और कहाँ से आएंगे? हम पहले भी उधर से लेते रहे। तो ये तो वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमने कभी एक्सप्लोर करने की हिम्मत ही नहीं की। हमारा एक वो बाबू कल्चर है कि यार ये जो किश्ती है, डोंट रॉक द बोट, स्टेटस को मेंटेन करो, जैसा चलता है वैसे ही चलने दो, है जी। छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स के साथ वो कश्ती नो उंजी रोड़ते रहो। तो भाई वो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपको जो है ना रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी अपनी सोच की। आपने सारी दुनिया को ये तो प्रूव कर दिया है कि सिक्योरिटी वाइज आपको कोई नहीं टच कर सकता। मतलब कि आपने इजरायली, अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन सारी टेक्नोलॉजियां फेल कर दी एक दिन में, 2 दिन में कर दी ना जी। दुनिया को आपने बता दिया है। नाउ लेट्स प्ले द गेम दैट वी ऑलरेडी नो हाउ टू प्ले।
वी हैव टू कम आउट एंड वी हैव टू शो द वर्ल्ड कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। मियां साहब, आपने बड़ी उम्दा नुकात उठाए हैं और आई विश कि अथॉरिटीज इन नुकात पर गौर करें और जिस तरह की एक खुशगवार मुस्तकबिल की नवीद आप जैसा जो इंडस्ट्रियल शोबे को समझने वाला जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, आई एम रियली ग्रेटफुल मियां साहब कि जिस तरह आपने प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के एनर्जी सेक्टर के हवाले से आपने ये पॉइंट उठाए। थैंक यू मियां शहरियार सहगल साहब, बहुत थैंक शुक्रिया। यू जी, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।